हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप्स आप सब सही होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले बच्चों टॉपिक है हमारा है सीए फाउंडेशन का एक टॉपिक है जो बुक है वो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें हम बेसिकली बातें जो हम जो आज जो पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ये पेपर 4 का पार्ट सेकंड है जो हम पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम सारा ए टू जेड जितने भी होंगे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, 2 पार्ट में, ना कि 1 पार्ट में। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मैंने 2 चैप्टर का मिक्सचर बनाना है। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसी के एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा बच्चों, आपको पता है कि व्हाट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज होता क्या है? उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक चीज देखते हैं कि इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं जो बुक में गिवन है। आप बुक्स को निकाल लेंगे सारे, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप अपनी देख रहे होगे तो वीडियो बुक्स को भी निकाल लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। आजकल आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है अपनी लाइफ में कितने उलझे पड़े हैं और अपने काम को लेकर। वी वर्क टू अर्न मनी, हम लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, हम लोग खर्चा करते हैं और सेव करते हैं, लाइफ को सस्टेन रखते हैं, ये हमारा काम चलता है। तो इसी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल मैंने डिटेल्स में नोट्स बना रखे, आप देखिए व्हाट इज बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज। ठीक है ना। तो ये देखेंगे सबसे पहले क्या, इसके 3 पार्ट है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात होती है, और डोमेन ऑफ बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज है। क्या है? डोमेन ऑफ बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज। तो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या गिवन है? पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर बिजनेस हम अकेले करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब मान लो कि एक फैमिली है, एक जैसे 1 2 3 4 मम्मी पापा बहन भाई, अगर मान लो कि तीसरा कुच्चू पैदा होता है तो बिना किसी रीजन से वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट का हिस्सा बन जाता है। रीजन क्या होता है? उसने उस घर में जन्म लिया है। पैदा होते के साथ ही किसी फैमिली, किसी बिजनेस का पार्ट होना, उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक होता है पार्टनरशिप, जहां दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। इन 5 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। एक अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होता है? फ्रॉम विच वी अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां से हम पैसे नहीं कमाते। एक होता है डोमेन ऑफ बीसी के। व्हाट इज डोमेन, डोमेन के बारे में बाद में बताऊंगा। हम लाइन वाइज शुरू करते हैं जिससे क्या मजा आएगा पढ़ने में, ज्यादा हम टाइम नहीं खराब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए वही बुक वाली बात, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं एंगेज होते हैं देमसेल्फ ऑल्टरनेटली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। ह्यूमन बींग ज्यादातर अपने आप को एंगेज करके रखते हैं अपने काम में और लाइफ के। जैसे आप भी जानते होंगे कोविड-19 में हम हर लोग ये सोचते हैं भाई कमाएंगे कैसे, कब ये खत्म होगा कोरोना, कैसे मांगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट होना लाइफ के साथ। वर्क टू अर्न मनी, किस लिए भाई? पैसे कमाने के। भाई सबको पैसे कमाने हैं जिंदगी में, बिना पैसे के कुछ नहीं है। ठीक है ना। इनकम किससे? इनका जैसे ही पैसा आता है, अब जितने भी बैचलर्स है ना, चाहे वो कोई भी स्कूल कॉलेजेस में हो, मतलब कि सॉरी जो भी काम करते हैं ना, जो भी ऑफिस में, जैसी तनख्वाह आती है ना 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में, वो सारे के सारे पनवाड़ी भागते हैं। क्या होता है कि भैया स्टार्टिंग में ना एक कम्युनिटी में भी मैंने सुना है और मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसी सैलरी आती है हम बोलते हैं, हम जाके पनवाड़ी को बोलते हैं भाई बाबा बता तेरे सिगरेट का कितना खर्चा हुआ, तेरा उधार बता, कुछ वटेवर जो खाने पीने खाते हैं, ले भाई ले 3000 रुपये मैंने फेंक दिए, चलो नया खाता शुरू कर। स्टार्टिंग में ये होती है, बंदा जो स्मोकर्स होते हैं वो पूरी पूरी डिब्बी ले लेते हैं, और जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो हर चीज पूरा लेते हैं। जैसे ही मंथ के एंड में होता है वो अपनी सेविंग को देखते हैं, 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है तो वो शेयरिंग भी नहीं करते। तो वही वाला हिसाब है कि जब हम इनकम कमाते हैं वो स्पेंड करते हैं, सेविंग करते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को, कि फॉर द सस्टेनेंस ऑफ सेल्फ एंड द फैमिली। भी किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सस्टेनेबल के लिए करना पड़ता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेली वी एंगेज इन न्यूमरस ट्रांसैक्शंस एंड एंगेज आवर इनकम फॉर बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। इस वो डेली इन प्रोसेस ऑफ डेली एंगेज जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो ट्रांजेक्शन करते हैं जो डे टू डे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में काम आते हैं।
बीइंग सोशल एंड सोशल अवेयर, हम लोग सोशल होने के बाद में हम सोशली अवेयर है। जैसे आजकल सोशली अवेयर क्या चल रहा है, मास्क पहनो, हाथ धो 19-20 सेकंड तक, और बाहर मत निकलो, सेफ रहो, कोई भी चीज को मत छुओ, ये सोशली अवेयरनेस फैलाना। वी ऑल्सो लिव अ फैमिली लाइफ, हम लोग भी फैमिली लाइफ जीते हैं, एंड एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज, चैरिटीज एंड द लाइक, जैसे एक्टिविटीज भी हम लोग करते ही करते हैं। इन दिस चैप्टर वी एलेबरेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, हम ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक बंदा बहुत खुश है, ये बोलता है मैं तो पढ़ूंगा बिजनेस के बारे में, डोमेन के बारे में, कमर्शियल नॉलेज के बारे में, ये बंदा ये बोलना चाहता है। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जो उसका आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए, अब जो है कि अब बिजनेस डोमेन इन ऑब्जेक्ट, अब बिजनेस डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज बिजनेस डोमेन, ठीक है ना। अब बिजनेस डोमेन इन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। ओरिएंटेड प्रोग्राम इज द सेट ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन द बिजनेस मॉडल बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एक डोमेन क्या होता है, बेसिकली वास्ट, स्प्रेडनेस। एक डोमेन जैसे मान लो कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे सपोज एक आईपी है, जैसे मान लो मुझे जैसे मेरी वेबसाइट है ई ऑनलाइन स्टडी टाइम, मेरे क्या होगा, एक डोमेन नेम होगा मेरा, ई ऑनलाइन स्टडी नाम से एक डोमेन नेम होगा, मेरी एक वेबसाइट होगी और मेरा लोकेशन होगा कि कहां पर मेरा ये ऑफिस है। तो इसके बाद इसको बोलते हैं डोमेन। हमारे लोग हमें ज्यादा तरीके से ढूंढ पाए और हमारी चीज को कोई कॉपी ना कर सके, उसको बोलते हैं डोमेन। जैसे आपको पता होगा टेक्निकल गुरुजी है, वो टेक्निकल गुरुजी .in है। क्यों .in है, क्योंकि .com किसी ने खरीद लिया था, इसलिए .in हो गया, ठीक है ना। तो वो डोमेन नेम वही होता है, अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कराना जिससे कोई और ना उसको खरीद सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। एक बिजनेस मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमें एक चीज को रिप्रेजेंट करता है और हमारे बिजनेस मॉडल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन जैसे कह सकते हैं डैश कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन। तो ऐसे ही हमारा जो एप्लीकेशन होगा, जैसे टेक्निकल ही ऑनलाइन स्टडी टाइम जो मैं नाम रखना चाहूंगा, उस तरीके से हमारा डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम इज जस्ट एन एड्रेस टू योर वेबसाइट। एक एड्रेस होता है वेबसाइट का, आईपी एड्रेस होगा, सेव एज योर वेबसाइट नेम कम एड्रेस होगा, सेव इनकम, यहाँ पर इसकी लाल लाल मार्क होगा जो गूगल मैप में हमारे शो होगा कि हमारा कैब कहां पर है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ बीसीके, डोमेन ऑफ बीसीके का मतलब क्या होता है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में दायरा। हमारा दायरा क्या, हम क्या काम करते हैं, हमारा दायरा क्या है, हमारा स्कोप क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में डोमेन हमारा वास्ट होता है। तो ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ नॉलेज। एक स्पेसिफाइड शेयर ऑफ नॉलेज दिया गया है। द स्फीयर ऑफ नॉलेज अबाउट बिजनेसेस एंड कॉमर्स इज वास्ट इलेक्ट्रिक। कॉमर्स क्या है हमारा, वास्ट इलेक्ट्रिक एंड एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। जो हमारा कॉमर्स है वो क्या है, हमारा वास्ट है, ठीक है ना। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक लिखा है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो एलिसेटिक है, ठीक है ना। उसकी स्पेलिंग आप ठीक है ना, एलिसेटिक, ठीक है। मैं बता रहा हूँ स्पेलिंग, आप लिखिए, मैं थोड़ा देख के बता देता हूँ। हाँ ये लिखिए ECECECTIC, ठीक है ना, ECLE एक्लिलेक्टिक, ठीक है ना, एंड एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, ठीक है ना। जो हमें बताया गया डोमेन्स के बारे में कि एक स्पेसिफाइड स्फीयर में एक स्पेसिफाइड नॉलेज दी जाती है एक बिजनेस के बारे में, और बताया जाता है कि कॉमर्स कितना वास्ट है और हम क्या क्या इसमें चीज दे रहे हैं, और ओवर एक्सपेंडिंग के बारे में, ठीक है ना। अगला जो है हमारा बीसीके इज वास्ट, जो फर्स्ट पॉइंट है, बीसीके वास्ट क्यों है। द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट, जितने भी यूनिवर्स में बिजनेस है सारे के सारे वास्ट है। इट इंक्लूड अ रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज की रेंज को इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, सही बात है। अब अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स भाई सीमित नहीं है। अब जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो बीबी के वाइन संभाल लो, वो बीबी के वाइन पहले जोक बताता था, धीरे धीरे क्या करता, सिंगिंग भी करी, सिंगिंग करते करते उसने अपनी कंपनी खोली टी शर्ट्स की, ठीक है ना। तो करते करते वो वास्ट कर रहा है ना, तो क्या है हमारा बिजनेस ही तो कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। वो अपने अपनी ब्रांड वैल्यू बना रहा है ना, तो ब्रांड वैल्यू को कोई बोलते हैं बीसीके, ठीक है ना, देखा जाए तो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड, अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं, एंड विद इन इट रिटेल वुड कम, ऑब्वियस बात है, तो हमारे घरेलू पदार्थ में तो भैया रिटेल ट्रेड तो आएगा आएगा, सबसे पहले माइंड में ही आता है। टेक डोमेस्टिक ट्रेड लिटिल डोर टू डोर, भैया लोग घर घर में बेचते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा हमारे घर के नीचे आवाज देते हैं भाई 10 रुपए की 4 मोमबत्ती, हाँ वो रिटेल ट्रेड हो गया। एक और तुमने देखा होगा, सूट ले लो, सूट 150 के दो, 150 के दो,
वो भी रिटेल ट्रेड हो गया। तो वो डोर टू डोर जो सर्विसेज देते हैं ना, उनको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो तुम्हें रास्तों में बेचते हो सामान, आवाज मारते हैं, रुमाल ले लो, रुमाल ऐसे करके। मैं रुमाल वाला नहीं बेटा, समझा रहा हूँ, बातें निकाल रहा हूँ कि तुम्हें मजा आए, ठीक है ना। और तुमने देखा होगा रास्ते में खड़े रहते हैं, वो बेचते हैं सामान। अगला हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड पैडलर्स के बाद तुमने रेलवे स्टेशन के बाहर देखा होगा, पर्स ले लो, पर्स पर्स, चश्मे ले लो, 100 के। तो इस तरीके से बेचते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स भी। हॉकर्स क्या होते हैं, रास्ते में चलते हैं, वो अपनी छोटी मोटी नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वीकली बाजार जैसे जनपद मार्केट होगी आपकी, वो लगती है रेगुलरली। शुक्र मार्केट होगी आपकी, वो बुध मार्केट होगी आपकी, अलग अलग मार्केट जहां लगती है उसको बोलते हैं वीकली बाजार। वीकली जो हफ्ते में एक बार लगता है। मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट। वहां आवाज नहीं मारते, ले लो क्लिप, ले लो 20 की सेल लगी, जाओ लूट लो, ऐसे आवाज मारते हैं। मैंने अब खुद ऑब्जर्व करा है। नेबरहुड शॉप, हमारे घर के आसपास की शॉप, मार्केट वेंडर्स, मॉल्स, कंपनी, चेन स्टोर एंड ऑनलाइन स्टोर, ई-टेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो और ऑल कंप्राइज रिटेल ट्रेड, ये सारी हमारे रिटेल ट्रेड में आता है। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, 24/7 होता है, फंक्शन सारे मिल जाएंगे, बहुत कन्वीनियंट होता है हम लोगों को। तो ये देखो एक बात हमें बता रहा है, यू ऑल नो वेरी वेल बच्चों, मम्मी मार्केट जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जब हम मार्केट जाने की बात करते हैं तो बहुत कन्वीनियंट होता है बीसीके हमारा बिजनेस, इसीलिए हमारा बीसीके वास्ट है, ठीक है ना। ये एक यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला क्या है, बीसीके इज एथलेटिक। इसका मतलब क्या होता है कि ना, मैं आपको क्या बात बताऊं कि अब जैसे मैं मान लो कि अगर मैं आपको जैसे बताऊं कि जो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स खाली इकोनॉमिक्स से नहीं बना, काफी सारे सब्जेक्ट से बना है। तो जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है ना, वो खाली एक सब्जेक्ट से नहीं बना, बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। वो कौन कौन सब्जेक्ट का होता है, इकोनॉमिक्स होता है, स्टैट्स होता है, साइकोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, साइंस होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है। सारी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में इतनी सारी बातें। बच्चों यही तो चीज है, इसमें क्वालिटी यही तो है। मैं बताता हूँ कैसे। इट ड्राइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। ये क्या होता है, ये ड्राइव्स होता है अलग अलग डिसिप्लिन से। एग्जाम्पल, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन चीजों से बना है। लॉज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एक्सेट्रा, इन चीजों से बना है। ईच बीसीके हैज इट्स ओन वोकैबुलरी। हर बीसीके की खुद की वोकैबुलरी होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, खुद की वोकैबुलरी मतलब जैसे आज से कई साल पहले आपने क्या सुना था कि आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है। अगर मैं किसी भी एक बच्चे से पूछूं ना, चलो तुम ही मुझे बता दो, किसी भी एक बच्चे से पूछूं अभी तुरंत के तुरंत आंसर देख रहे में वीडियो, ईमानदारी से सबको अपनी माँ की कसम है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। मुझे बताओ आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। 10 में से 6 बंदों को पता होगा, 4 को नहीं पता होगा। हाथों हाथ बताओ, सोच के देखो, अपने आप से ईमानदार रहना। मुझे बताओ नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। किसी को नहीं पता होगा। 10 में से 6 को पता होगा, 4 को नहीं पता होगा। पर हाँ, ये सबको पता है कि ये काम क्या करते हैं, इससे पैसे ट्रांसफर होते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। बस ये लोगों को पता है, फुल फॉर्म नहीं पता होगी। और ईमानदारी से अगर आप क्या करोगे, गूगल में सर्च करके मुझे कमेंट में लिखोगे, मैं गुड तो लिख दूंगा पर उसका कोई फायदा नहीं है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ठीक है ना। तो ईच बीसीके खुद की वोकैबुलरी होती है। अब बीसीके की कोई डिक्शनरी नहीं होती है, ये खुद एक्चुअली क्या होता है, जो मार्केट में ट्रेंड होता है उसी के हिसाब से चलता है ये। फर्दर द बीसीके अडैप्ट्स द वोकैबुलरी ऑफ सच डाइवर्स फील्ड एज मिलिट्री एंड सच अनरिलेटेड फील्ड एज बायोलॉजी। देखो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो मिलिट्री वाले जो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी वर्ड्स को ये लोग भी यूज करते हैं। जैसे स्ट्रेटेजी, आप मुझे ईमानदारी से बताओ स्ट्रेटेजी किसका वर्ड है। आप मुझे बताओ स्ट्रेटेजी वर्ड किसका है। चलो आपको मैंने गिनती के 5 सेकंड दिया, आप सोचो। सोच लिया? हाँ बच्चों, अब ज्यादातर बच्चे सोच रहे इंग्लिश का वर्ड है, नहीं, ये वर्ड है मिलिट्री का। आपने देखा होगा मिलिट्री में क्या होता है, ज्यादातर मिलिट्री वाले क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब लड़ाई करती है तो काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनाती है जीतने के लिए। तो इसलिए आज हम लोग रेगुलर बेसिस में दिन में 100 बार प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, क्या करने के लिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। ये जो स्ट्रेटेजी हमारा मिलिट्री का वर्ड है, ये 95% लोगों को नहीं पता होता कि स्ट्रेटेजी वर्ड क्या। लोगों को इंग्लिश में चोड़ में चलते हैं, बोलते हैं अबे मेरी स्ट्रेटेजी थी। उसको सिर्फ एक बात पूछना कभी भी, मुझे पहले तू ये बता भाई स्ट्रेटेजी वर्ड किसका है। तू इतना सा बता दे, मैं मान लूंगा, तू भाई तू भगवान है। वो बता ही नहीं पाएगा। स्ट्रेटेजी वर्ड जो पैदा हुआ था वो मिलिट्री आर्मी से हुआ था। एट वॉट डेवलप स्ट्रेटेजीज टू आउटस्मार्ट ईच अदर। वो एक दूसरे से जीत सके इसलिए वो आर्मीज में तो वो स्ट्रेटेजीज बनाते थे। लाइकवाइज बिजनेस ड्रॉ देयर स्ट्रेटेजीज टू बेस्ट बीट देयर कॉम्पिटिटर। तो बिजनेस वालों ने कैसे यूज किया ये वर्ड कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, आर्मीज की तरह लड़ते हैं कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन से जीत सके, कॉम्पिटिटर से जीत सके, इसलिए वो वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगला
जो पॉइंट है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक भी कहां से हमारा मिलिट्री से आया। तो लॉजिस्टिक का मीनिंग क्या है? लॉजिस्टिक का मीनिंग है कि छोटे छोटे ट्रूप में काम करने। जैसे मान लो कि ये एक ट्रूप है, ये एक ट्रूप है, ये एक ट्रूप है, ये एक ट्रूप है, ट्रूप है, ये 5 ट्रूप है। ये पानी में लड़ रहा है, हवा में लड़ रहा है, रेगिस्तान में लड़ रहा है, आग के पास लड़ रहा है, ये मिक्स मौसम में लड़ रहा है। तो इन पांचों को ये नहीं पता होता कि कोई भी मौसम में इनको कभी भी कहीं भी भेज दिया जाता है। तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है अपने काम को डायनेमिक एनवायरनमेंट में रह के लोगों को समझाना। तो बिजनेस में बोला जाता है कि हर एम्प्लॉय को कि भैया तुम डायनेमिक रहो, हम कभी भी तुम्हें कोई भी काम दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ वर्किंग इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसीलिए तो वही बोलते हैं लॉजिस्टिक का मतलब होता है मिलिट्री से वाया वर्ड। इन मिलिट्री लॉजिस्टिक मीन्स मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। इट इंप्लाइज द डिटेल मूवमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक मीन्स द मूवमेंट ऑफ आउटपुट। की कितना जैसे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स का होता है, मिलिट्री का होता है, सप्लाई का होता है, इक्विपमेंट का होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, कितना हमारा माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना आउटबाउंड हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना हम लाए थे, कितना खरीदा था, उन सब के बारे में लिखने को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है ना। आपने ना बुल्स के बारे में पता है आपको? वो नहीं होता नहीं, जो बुल्स रेड बुल नहीं बेटा, बुल्स के बारे में बोल रहा। हाँ अच्छा, बुल्स ज्यादा शेयर मार्केट में होगा। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताओ, अपने आप से चीटिंग मत करो, सोच के बताओ बुल शेयर मार्केट में कब यूज होता है? ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए? बिल्कुल सही, ऊपर जाने के लिए। और नीचे आने को क्या बोलते हैं? नहीं पता, बियर बोलते हैं, बियर। तो मुझे बताओ कि ऊपर जाने को बुल क्यों बोले जाता है और नीचे आने को बियर क्यों बोले जाता है? ये किसी को पता है? बेटा ये ना जब आप साइकोलॉजी पढ़ाई करोगे ना तब पता चलेगा। क्योंकि जो बिजनेस वालों ने, शेयर मार्केट वालों ने बुल इसीलिए उठाया है कि बुल एनिमल है, एक एनिमल की साइकोलॉजी क्या। हाँ मुझे पता, तुम्हें पता है बच्चों, ये मत बोलो। बुल की साइकोलॉजी क्या है कि जो जब वो मारता है ना किसी बंदे को, जैसे मान लो बुल है, ये उछालता है। बेटा गलत मत समझना, उछालने का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा, सामने से सींग डाले और फक करके उछाल दिया, उसको पट करके उछाल दिया। तो जैसे उसको उछालता है ना तो वो ऊपर जाता है, वो सीधा ऊपर जाता है। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है तो होता क्या है बेसिकली, तो हमारा भी शेयर ऊपर जा रहा है, बुल भी ऊपर उछालता है। इसीलिए क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में सुना होगा बायोलॉजी, एनिमल की साइकोलॉजी, तो ऊपर फेंकता है, वो ऊपर फेंकता है। और वो ये सोचता है, वो बुल ये सोचता है अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो मैं नीचे से आराम से निकल जाऊंगा। तो इसीलिए उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से बुल शेयर मार्केट में ऊपर यूज करते हैं। बिकॉज बुल थ्रो अप देयर एनिमीज इन कॉम्बैट लाइक बुल्स एम्प्लाई द स्टॉक मार्केट। ठीक है ना। प्लेयर्स वो रेज द स्टॉक, जो स्टॉक को रेज करते हैं, प्राइजेस थ्रू बिल्डिंग अप बाय प्रेशर, वो बाय प्रेशर करते हैं। बीइंग बुलिश एम्प्लाइज ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वो क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं। जैसे डिमांड को बढ़ाते हैं ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी मनी मार्केट अच्छा करती है, बिजनेस हमारे काफी ग्रो करते हैं। ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, बियर क्या होता है, बियर की एनिमल बायोलॉजी क्या होती है। देखो बियर क्या बोल रहा है, मैं कूद जाऊंगा तेरे ऊपर। ये बंदा बोल रहा है नहीं मुझे बचाओ। तो जब ये इसके ऊपर कूदेगा तो क्या होगा, बच ही नहीं पाएगा। बियर ये सोचता है अगर मैं इसके ऊपर कूदूंगा तो ये मर ही नहीं पाएगा, मैं उसके ऊपर कूद ही जाता हूं, ये मर जाएगा सीधा, खत्म। बियर हैव द टेंडेंसी टू एम्ब्रेस एंड पुश डाउन देयर एनिमीज, वो नीचे करता है, एम्ब्रेस करता है एनिमीज को। टू कॉम्बैट द बियर आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर दैट हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको पता होता है कि वो डूब जी जाएगा। बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, जो बिजनेस कमर्शियल होते हैं वो एवर इवॉल्विंग होते हैं, कभी भी इवॉल्व हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक है, बीसीके डोमेन्स आर वेरी इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, भाई रेगुलर बेसिस में चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल टेक्नोलॉजी हैज, आईटी जो सेक्टर है इंट्रोड्यूस है सेवरल टाइम इन द लेक्सिनियंस ऑफ बीसीके, काफी बार इन्वॉल्व हुआ है, काफी बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना। हमारे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में 21x7 आपने देखा होगा हमारा काम चलता है आजकल, B2B, B2C, बीपीओ चिप्स एक्सेट्रा, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। ठीक है ना। एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन इज द डिक्लाइन एंड ओल्ड बिजनेस, हमारे ओल्ड बिजनेस तरीके बंद हो चुके हैं एंड ओल्ड वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, पुराने तरीके बंद कर दिया है। एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस नाउ अ डेज ऑफ वे ऑफ डूइंग बिजनेस, आजकल लोग नए तरीके से बिजनेस करना सीख रहे हैं जो डिजिटल है हमारा। ठीक है ना। These changes may be aided by change in the economy, ये क्यों है, इकोनॉमी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, सोसाइटी की वजह से, एंड कलेक्टिवली रेफर्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियस बात है जब बिजनेस हमारा जितनी तेजी से चेंज हो रहा है उसी की वजह से सारे चेंजेस आए हैं। फास्ट इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ नॉलेज, फास्ट इवॉल्विंग और एक्सपेंडिंग शेयर ऑफ नॉलेज हुआ है हमारा। द रेट ऑफ नॉलेज ऑब्सोलेंस इज हाई, लोग पुरानी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। वी नीड टू स्टे अपडेट एंड कैपेबिलिटी टू, हम लोगों को अपडेट रहना चाहिए, कौन सा मार्केट में कौन सा ऐप आया है, किस तरीके से हम बच सकते हैं, अपडेट हमें रहना चाहिए हमारे किसी भी काम को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस नीड ऑफ बीसीके ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी जरूरतें क्या। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले सीए बनता किस लिए है? हाँ सीए बनता किस लिए, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं सीए भी टैक्स चोरी करता है, ये चोरी करता है और सीए करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सीए बेसिकली क्या करता है, हमारे इकोनॉमी को बचाता है। सीए इज द
गॉडफादर ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर मान लो कोई कंपनी है, अगर मान लो एक कंपनी है, अगर वो बहुत पैसे कमा रही है तो गवर्नमेंट या सीए क्या करता है अपनी, जैसे सीए के अंडर में सीए क्या करता है, उन उसको जाके ऑडिट करता है, ऑडिट करके चेक करता है, ये देखता है कि वो घपला तो नहीं कर रहा, क्रेडिबल है हमारी सोसाइटी के लिए है कि नहीं। सीए ये करता है, टैक्स की चोरी नहीं करता। ये सिर्फ लोगों की मिथ है कि टैक्स चोरी करता है, वो टैक्स को बचाता है लोगों के कहीं और इन्वेस्ट करके, वो चोरी नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही बात है कि जैसे मान लो द सीए आर द कस्टोडियन ऑफ द नेशन रिजर्व, वो कस्टोडियन है, हमारे नेशन के कस्टोडियन है, कि वो ये देखता है, रखवाले हैं कि कोई कोई पैसे तो चोरी नहीं कर रहा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन अ प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ए ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटी इज रिसोर्सेज विद द डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन। वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि पुटिंग सिस्टम, क्रेडिबल सिस्टम के लिए कि लोग जेन्युइन तरीके से अपने टैक्स को भरे और रिपोर्ट करें सोसाइटी को, कि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो और डेवलपमेंट भी हमारी इकोनॉमी में रहे। बिजनेस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिना। जो बिजनेस और कम्युनिकेशन है वो हमारे लार्ज शेयर को कवर करते हैं, हमारे वर्क के एरिना को। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बीसीके इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसलिए क्या करता है बीसीके हमारे इकोनॉमी में मोर अवेयरनेस फैलाते हैं। ईच बिजनेस हैज इट्स ओन पेक्यूलिटी, हर बिजनेस की खुद की एक पहचान होती है, एंड एसोसिएटेड वेरिएशन इन नोशंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, एक्स्ट्रा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ए सी है, ये इंटर्नशिप है। तो आपको पता होगा जो इंटर्नशिप करते हैं ना उनकी हमेशा 24 घंटे फटी फटी रहती है। रीजन क्या है कि जो मेन जो सी होता है जिनके अंदर हम सीख रहे होते हैं वो चोड़ में रहते हैं। हमें एक दिन क्या हुआ, मान लो सपोज कि ए जो था वो सी था, उसने बी को भेज दिया बैंक के लिए। अब बैंक वो बी था उसने सी की पढ़ाई करी है, उन्हें 4 किताबें पढ़ के इंटर्नशिप करने चले गया। उसको इतना चीज पता होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। उसको थोड़ी बेसिक्स नॉलेज होती है जो उसने 4 किताबें पढ़ के ले ली होती है। वो बैंक में गया, उसने सीधे सीधे बोला, वो घुसा, उससे चाय पानी पूछा। अब वो एक बात बताओ, एक जो बी जो था वो उन बैंकों के लोगों के सामने बैठ रहा है जिनको 25-25 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो क्या, उसने बोला कि दिखाओ अपनी लाइबिलिटी साइड दिखाओ। उसने क्या देखा कि जो लोन थे वो सारे एसेट साइड में थे। ये तो हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो गया, भाई मैंने तो पढ़ा कि जो लोन होते हैं वो बैंक साइड में होते हैं, वो एसेट साइड में होते हैं। तो ठीक है, उसने क्या करा, जैसे तैसे करके बैंकिंग सेक्टर का उसने ऑडिट करा और वो सीख गया। फिर वो अगले दिन क्या, वो टेलीकॉम सेक्टर में गया और उसको इतना पता लग गया भैया जो हमारे लाइबिलिटी होती है वो कहाँ होती है, जो लोन होते हैं एसेट साइड में होते हैं। उसने कहा दिखाओ तुम्हारे लोन कहाँ का है। उसने कहा कि आप एसेट में क्यों ढूंढ रहे हो, लाइबिलिटी में ढूंढी है। तो वो फिर कंफ्यूज हो गया, कह रहा भाई ये क्या है यार, अभी तो उस बैंक में तो यहाँ था कुछ और था। तो कहने को ये बात है कि अलग अलग पहचान होती है हर एक चीज की। अब जैसे आप मेरे को ले लो कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो मेरे पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, मेन खर्चे क्या है, ऑब्वियस ही बात है प्रिंटिंग नोट्स का खर्चा और रेंट का खर्चा, यही मेरे में है। तो वो आईटी सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा खर्चा किसका होगा, पीएनएल अकाउंट में सैलरी का और नोट्स का, टीचर के लिए नोट्स का। तो वही वाला हिसाब है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी बिजनेस प्रिटेन्स टू मैन्युफैक्चर। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं एफएमसीजी के, ठीक है ना, या तो बिजनेस प्रिटेन्स टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टेपल, कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ में सामान बनाते हैं, जैसे ग्रोसरीज, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज एक्सेट्रा। पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट्स सच एज सोप एंड डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक एक्स्ट्रा। ये सारे सामान आजकल काफी ज्यादा चलने लग गया है। मैंने बताया था ना एग्जांपल, बैंक का, टेलीकॉम का, एजुकेशन का, ठीक है ना। तो 3 बंदे लोन लिया, आईटी सेक्टर का अलग होता है। द सी कैन इजिली डेवलप नोशंस ऑफ कॉस्ट, सी इजिली नोशन ऑफ कॉस्ट बना सकता है। डेवलप द नोशन ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट एक्सेट्रा। हाउएवर इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स दीज नेशंस चेंज, ठीक है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंस के बात चल रही है, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, अगर मान लो कि एक एग्जांपल है, ये थोड़ा समझते हैं। एक न्यूज़पेपर वाला कैसे कमाता होगा, न्यूज़पेपर वाला क्या 3 रुपए का न्यूज़पेपर बेच के थोड़ी कमाता होगा। तो न्यूज़पेपर आप कैसे अर्न करता है, वो करता है अर्न एडवर्टीजमेंट से। आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफी सारी एडवर्टीजमेंट आती है, वो आती कहां से, वो न्यूज़पेपर, वो एडवर्टीजमेंट कंपनी वाले एडवर्टीजमेंट देते हैं, वो वहां से कमाता है मेन, ना कि 3 रुपए की चीज से कमाता है। समझ आ गया आपको बच्चों, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगला हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग करते क्या है। अगर आज के टाइम में देखे भैया, सुबह हमने रात को टिकटॉक खोली, टिकटॉक में देखा आए सन्नी, वो देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आजकल हम, ठीक है ना। तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो और सारा दिन सो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी अर्न मनी फॉर आवर लाइवलीहुड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। जो वो एक्टिविटी जिससे हम पैसे कमाए और हमारी लाइवलीहुड के लिए हमारे जो वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे टीचर टीच स्टूडेंट रैशनल
टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी डू नॉट अर्न मनी फॉर अवर लाइवलीहुड ओनली फॉर द वी डू ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, प्यार के लिए करते हैं। जैसे टीचर टीच हिज हर सन, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, या अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, रैशनल समझदार, जो रैशनल कंज्यूमर कौन होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है, या तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है कि लोग पुण्य कमाते हैं। पुण्य किस में कमाते हैं, पहले पाप करेंगे फिर पुण्य कमाएंगे, जैसे फ्री में बच्चों को पढ़ा देना, फिर क्या लोगों को खाना बांटने जाना, ये सब करना, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन है मेरे साथ, हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। राज प्लेइंग फुटबॉल, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताओ क्या। हाँ बिल्कुल सही, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है ना। अगला कुकिंग इन अ हाउस, आप मुझे कमेंट में बताएंगे मैं करके कर रहा हूं, मैं 5 मैं करूंगा 5 आप। कुकिंग इन अ हाउस क्या है, नॉन इकोनॉमिक। कुकिंग इन अ होटल, इकोनॉमिक। प्लेइंग क्रिकेट एट ऑफिस, नॉन इकोनॉमिक। विराट कोहली प्लेइंग क्रिकेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आप बात क्या आगे, एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टीचर टीच स्टूडेंट, गवर्नमेंट हेल्प कोविड-19 विक्टिम पीपल, सेविंग एनिमल, ये सारे पता लग गया आपको, ठीक है ना। अगला जो हम करेंगे टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। वो है, पहला है इनकम जनरेटिंग, हम लोगों को इनकम कैसे जनरेट होगी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्टिव कैसे आएगा। तीसरा इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियस ही बात है, हम कुछ खा रहे हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये 4 चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, पहला है इनकम जनरेटिंग। जिस जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे मैं और ऐसी वीडियोस आपको दे सकूं। अब हम पढ़ते हैं इनकम जनरेटिंग के बारे में। वन में अर्न अ लाइवलीहुड इन अ सेवरल बेस, भाई एक बंदा अलग अलग तरीके से कमा सकता है, भाई मर्जी ऑनलाइन कमा रहा है, ऑफलाइन कमा रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक बंदे को जब मुसीबत आती है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम अर्न बाय रेंडिंग पर्सनल टाइम, भाई पर्सनल टाइम देकर कमा रहा हूँ, फिजिकल खुद जाके कमा रहा हूँ, एंड साइकिक एनर्जी से कमा रहा हूँ। तो कोई पसीना बहाकर कमा रहा है, कोई दिमाग लगाकर, कोई प्रॉपर्टी से कमा रहा है, रेंटल इनकम कमा रहा है। तो इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स कंप्राइजेस एज अ प्रोसेसर्स ऑफ वन और मोर ऑफ फैक्टर अ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। एक बंदा जो कमा रहा है अलग अलग तरीके से, तो प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, लैंड, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टराइजेशंस इन एक्सचेंज ऑफ और कंपनसेशन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, कि हम इस इनकम को कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग चीजों से। जैसे लेबर को हम वेजेस देते हैं, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात सही है। कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप से हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये 4 बातें होगी हमारी, तो इसी चीज को बता रखा है। तो इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो, कभी कभार इनकम हम काइंड की फॉर्म में कमाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे पास काम किया, मेरे ओनर ने मुझे क्या करा, सैलरी तो मेरी दी थी, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए काइंड की फॉर्म में, ले 1000 रुपए ले ले, तूने जो कमाया, तूने ईमानदारी जो दिखाई। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा चीजें भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला है मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। अगला है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है क्या, देखिए, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, वो कोई मैन बना नहीं सकता कोई चीज को, बट यूजिंग इंजन्यूटी, दिमाग लगा के क्या करता है, मैन कैन ट्रांसफॉर मैटर वेरियसली टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है, वो दिमाग लगा के कुछ ऐसी बनाता है कि वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है अलग फॉर्म में, द गुड्स एंड सर्विसेज में, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस, अलग अलग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन एसेंशियली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड। प्रोडक्शन एसेंशियली क्या है, हमारी क्रिएशन है प्रोडक्ट ऑफ नीड की, सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके हमारे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता क्या है। हमारे कोई भी इकोनॉमिक्स में आपने ध्यान रखा होगा, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन अप टू, प्रोडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन अप टू 2 थिंग्स। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किस तरीके से हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। दूसरा एडिशन ऑफ यूटिलिटी, हम कैसे कोई चीज को ऐड करते हैं। जैसे आपको पता होगा, देखिए, मैन सेट आउट टू हंटिंग द एनिमल्स, पहले लोग इंसान जानवर को खाते थे, एंड गैदरिंग द फ्रूट, हंस क्यों रहे हो बच्चों, हाँ चाइना वाले आज भी खाते हैं। गैदरिंग द फ्रूट एंड फायरवुड, गैदरिंग द फ्रूट एंड फायरवुड, क्या करते थे, गैदर करते थे फ्रूट एंड फायरवुड के पास में। ही एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज हुए। फॉर्मिंग इन प्रोडक्टिव टू, वो उसको बनाते भी थे। जैसे टोनी कक्कड़, एक एग्जांपल देता हूं, टोनी कक्कड़ सिंग सॉन्ग फॉर हर बंदी, मतलब गर्लफ्रेंड के लिए, जो ये हमारी, वो अपनी बंदी के लिए गाना गा रहा है ना, तो वो बंदी उससे वो ये नहीं बोलेगा बंदी को, चल गाना गा दिया, पैसे दे चल मुझे।
अब जैसे अब तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो टोनी कक्कर ना गाना जो गाता है बहुत अलग लेवल में गाते, जैसे कांता बाई हो गया, 2-3 गाने और हो गए, उनका अलग अलग हिसाब होता है। अरे बच्चों मैं भूल गया था, मैं पढ़ाई पे ध्यान आ रहा है, दोबारा जाते हैं। तो एक अरिजीत सिंह के बारे में ले लेते हैं, जब वो गाना गाता है तो लगता है जैसे कि बंदी उसको छोड़ के भाग गई है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तुम मेरे मेरे हो, ये गाना हो गए। जैसे बड़ा पछताओगे, तो ऐसे गाने गाता है। तो जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाने गाएंगे ना, कोई भी ये पैसे नहीं लेते, बट हाँ टोनी कक्कड़ या अरिजीत सिंह अ सॉन्ग फॉर कॉन्सर्ट, पैसा नहीं छोड़ते भाई, 1-1 रुपए लेंगे ये लोग, 1-1 रुपया लेंगे। तो ये प्रोडक्शन हो गया, और ये वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां होती है वहां पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। यहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, यहां पर प्रोडक्टिविटी है पर उससे फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। आगे क्या हमारा कंजम्पशन का एक फ्लो होता है। फ्लो क्या होता है, जैसे मान लो राहुल ने डिमांड करी मैगी की, मैगी डिमांड आई, मैगी चाहिए, आका मुझे मैगी दो। उसने चिराग को घिसा, अल्लाह दिन तो आएगा नहीं कि 3 विश मांग मैं दे दूंगा, तो डिमांड मैगी की रिटेलर गया किसके पास, होलसेलर के पास, भाई मेरा बंदा ना मैगी मांग रहा है, तू मुझे मैगी ला के दे। ठीक है ना, तो होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर गया वो। अब जैसे अब होलसेलर किसके पास, मैन्युफैक्चरर, यार मैगी कब बनाएगा भाई, कब देगा, जब बंदे भाग जाएंगे क्या, तो वो उसने बना के दिया। मैन्युफैक्चर ने पैदा करा, वैसे पैदा नहीं करा, बनाया। तो एम्प्लॉय उसने बोला एम्प्लॉय को चलो मैगी बनाना शुरू करो, तो क्या हुआ, एक बंदे की वजह से सबको जॉब मिली। इस कॉल्ड कंजम्पशन साइक्लिक फ्लो। खाना भी क्या होता है हमारा, बेसिकली एक तरीके से काम होता है। अब जैसे तुमने टिकटॉक स्टार के बारे में नाम सुना होगा, पुनीत कुमार। वो क्या करता है, सुबह उठता है टिकटॉक बनाता है, फ्री की रोटियां तोड़ता है। अब उसकी मम्मी से पूछती बेटे क्या कर रहा है, कह रहा है फ्री की रोटियां तोड़ रहा हूं। ये भी काम है। अगर वो फ्री की रोटी नहीं तोड़ेगा तो भाई जो लोगों का आटा कैसे आएगा, जो आटा जहां से खरीदते हैं उनको थोड़ा खाने को मिलेगा। तो कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। कंजम्पशन एक तरीके से डिमांड साइड है हमारी इकोनॉमिक्स की, जो रिप्रेजेंट करता है लोगों की इनकम में। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि हर एक इंसान को, हर एक बंदे को जो दिल्ली इंडिया में रहते हैं 15 जगह घूमना चाहिए। क्या उसको, हमें ये लगता था कि यार वो खुद तो सारा घूम रहा है, हमें भी घूमने के लिए बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनको पता था, मोदी जी को वो ये इसलिए बोलना चाहते हैं कि रीजन एक ही है उनका, कि मोदी जी वांट्स ओनली वन थिंग, कि सारे देशवासी अगर वो 15 जगह घूमने जाएंगे, वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कम करते हैं। अगर हम वहां पर डिमांड क्रिएट करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरों के पास अर्निंग हो जाएगी, कि हम घूमने जाएंगे तो खाना पीना खाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है ना, तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। अपसेंट इनकम कंप्राइजेस सेविंग, इनकम क्या करता है, कंप्राइजेस करता है सेविंग को। द फाइनेंशियल सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड, डीलर्स इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा आर द चैनल थ्रू विच सेविंग आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ठीक है, तो बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से सेविंग करें, इन्वेस्ट करें और अपनी वेल्थ को बढ़ाएं। अपने कैसे वेल्थ को बढ़ाएं उसको हम बोलते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। काफी सारे हमारे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सेक्टर है, म्यूचुअल फंड है, जहां पर डीलर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो हमें क्या करता है, हमारे चैनल्स को बढ़ावा करने में हेल्प करते हैं और हमारे कन्वर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में। ये आप लोगों को पता हो गया होगा। द कॉर्पोरेट सेक्टर आर द एंड द गवर्नमेंट बोरो these savings and invest these into creating and operating civil, military and business infrastructure and productive pursuits। तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ऐड करते हैं सेविंग्स को और क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिविल, मिलिट्री एंड बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या हम लोग प्रोडक्टिविटी कर सके। ठीक है ना, तो हम एक बात ये समझते हैं कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। वी हैव सीन दैट द मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने देखा है कि मार्केट में हमारी ओरिएंटेड करी तो हमने देखा कि सप्लाई साइड की इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा है। इट इज कॉमन टू रेफर टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस ड्राइविंग प्रोडक्शन टुवर्ड्स मार्केट। हमने देखा है कॉमन टू रेफर फ्रॉम सब्सिस्टेंस ड्राइवर, जब हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी हम खुद कर रहे हैं, खाना खुद प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। या जैसे मान लो कि गेहूं उगाता है तो खुद के लिए भी करता है और कमर्शियल के लिए भी करता है, वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो और प्रोडक्शन ऑन अ कमर्शियल स्केल, एक कमर्शियल स्केल में। वी हैव आल्सो सीन दैट फॉर द प्रोडक्शन टू अकर एट अ कमर्शियल स्केल अ वाइड अरे ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। हमने देखा काफी सारी एक्टिविटीज से कनेक्टेड होता है, नीडेड टू बी पुट इन अ प्लेस, एक प्लेस में पुट करते हैं। फॉर लिंकिंग प्रोडक्शन विद कंजम्पशन विद दिस बैकग्राउंड वी कैन नाउ अटेम्प्ट 3 tier डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। कहता है कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे प्लेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हम लोग बिजनेस को लिंक कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं और इसीलिए अटेम्प्ट करते हैं 3 tier ऑफ बिजनेस को बनाने का। 3 tier ऑफ बिजनेस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फ्रॉम ब्रॉडर, फ्रॉम मिडल, फ्रॉम लार्जर। 3 tier ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है, जैसे फ्रॉम ब्रॉडर परस्पेक्टिव बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी
कंप्राइजिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन। पूरी इकोनॉमी क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रेडिंग करती है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये ब्रॉडर एक्सपेक्टिव है हमारा। एज सच इट इज रेफर टू एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेस, सारे बिजनेस का एग्रीगेटिव है। इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एक्सेट्रा। एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइजली, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी क्या बता रही है, बता रहे हैं कि हम ये रेफर करेंगे सारे बिजनेस का, वो एग्रीगेट है। इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट होती है, मैन्युफैक्चर होती है, ट्रेड होती है, सर्विसेज में ट्रेड होती है और सर्विस देते हैं एंटरप्राइजेस को, वो खुद से दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, अकेले सिंगल सेक्टर में दे रहे हैं। तो जो सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कराया गया, 4 पार्ट में, सॉरी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है ना। ये जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के साथ काम करने की भी कोशिश करते हैं। इट इज यूजली टू क्लासिफाई बिजनेस इनटू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। हम ये कह सकते हैं जो हमारे बिजनेस को क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग टोटली क्लासिफाई कर सकते हैं। द लेटर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज और ऑक्सिलरी एड टू टेक सच एज बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा। ये बता रहा है कि कहां का काम होता है, आप उसको रीड आउट कर लेना, बहुत इजी है। इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड हेंस एज अ बिजनेस। Is agriculture and industry and hence a business? It depend in India how much of the agriculture is subsistence agriculture. India depend है कि कितना एग्रीकल्चर वो खुद के लिए रख रहे हैं। Moreover, agriculture income under the इनकम टैक्स एक्ट इज अ कैरेक्टराइज सेपरेटली, एग्रीकल्चर इनकम को भी सेपरेटली कैरेक्टराइज कर दिया है, ठीक है ना। फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये एग्जाम कर दिए गए टैक्स में, टैक्स के साथ, टैक्स के ऊपर। दस फॉर आवर पर्पस एग्रीकल्चर डू नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हेंस बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल द एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम राइस ब्रांड, जो एडिबल ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है राइस ब्रांड से, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन एक्सेट्रा, जो भी रिप्रेजेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। इट रेफर टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री सच एज रिटेल बिजनेस, जहां पर हम रिटेल बिजनेस की बात कर रही है, रियल एस्टेट बिजनेस एंड IT बिजनेस एक्सेट्रा। दस अ फर्म में इंट्रोड्यूस itself as follow, we are a food processing unit, हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हैं। कि ऑब्वियस सी बात है, देखा जाए तो हमारी एक्टिविटी सारी कौन सी आ रही है, ये हमारी एग्रीकल्चर में बात आ रही है। एक होते हैं मीडियम पर्सपेक्टिव बिजनेस। फ्रॉम अ नैरो पर्सपेक्टिव बिजनेस मे बी डिफाइंड एज वन यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ओनिंग, एक बंदा जो अकेला खुद से बनाता है, ऑक्यूपेट काम करता है, क्रिएट करता है, ओनिंग करता है, एक्टिवली ऑपरेशन, सारे काम भी कर, ऑपरेशन भी देख रहा है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फर्म। यूजुअल ऑक्यूपेशन, प्रॉफिट और लॉस, नो रेगुलर वर्क, नो बिजनेस। अगर हम यूजुअल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है, नो रेगुलर वर्क हो रहा है, नो बिजनेस हो रहा है, ठीक है। ये हमने देखा। सो बच्चों, हमने जो पढ़ा, हमारा अब तक क्या क्या टॉपिक कवर हो चुका है बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जो आपको बताया होगा। तो मीडियम पर्सपेक्टिव समझ गए, जहां पर हम ये देखते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट है, हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जब खुद सब कुछ करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा नो रेगुलर वर्क भी नहीं होता, यूजुअल ऑक्यूपेशन है, कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है। तो ये होता है, छोटे मोटे कामों में ये ऐसा होता ही होता है। पर एग्रीकल्चर हमारा टोटली किस पे डिपेंड है, वो हमारे इंडिया पे डिपेंड रहेगा कि वो काम करते हैं कि नहीं करते, तभी हम लोग बता सकते हैं। पर एक टैक्स से हमारा टोटली एग्जेम्प्ट है, इसमें टैक्स का कोई रूल ही नहीं है। सो बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 था। आपको इसी टॉपिक का पार्ट 1 में हम बताएंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वीजा विद अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। सो तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ज्यादा वीडियो चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की आईडी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ई ऑनलाइन स्टडी टाइम।